बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे और अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमत का साया रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम आपको सिखाएंगे बादाम और पिस्ते वाली कुल्फ़ी बनाना। बादाम और पिस्ते वाली कुल्फ़ियाँ बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए हमने लिया है फ्रेश मिल्क 1200 ग्राम, फुल फैट मिल्क लिया है हमने। चीनी ली है हमने 3 खाने के चम्मच। मिल्क पाउडर लिया है हमने 5 खाने के चम्मच। सब्ज़ इलायची का पाउडर लिया है हमने 1 चाय का चम्मच। काजू और बादाम लेकर इनको हमने बारीक क्रश कर लिया है 3 खाने के चम्मच। और कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने कुल्फ़ी के सांचे वाला मोल ले लिया है। ये बआसानी बाज़ार से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप गिलास या कप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। देगची में हम डाल लेंगे दूध और मीडियम फ्लेम पे दूध को हम बॉयल कर लेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। साइडों में जो दूध हमारा लग रहा है इसको भी हम चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध हमारा जले नहीं और जल्दी गाढ़ा हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें अपना मिल्क पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मिल्क पाउडर की गुठलियाँ बाकी ना रहें। शुगर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे इलायची का पाउडर। मिक्स करते हुए इसको हम पकाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बादाम और काजू जिसको हमने बारीक क्रश कर लिया है और थोड़े से हम बचा कर रख लेंगे गार्निश के लिए। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। दूध को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ज़ाफ़रान इसमें कलर भी देगा और इसके टेस्ट को भी दुबाला करेगा। तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मज़ीद दूध को पका लेंगे। आठ से 10 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर दूध को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद दूध मज़ीद भी गाढ़ा हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे दूध को हमने ठंडा करके एक मग्गे में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि मॉल में डालने में आसानी रहे। अब एहतियात के साथ हम दूध कुल्फ़ियों के सांचे में डाल लेंगे।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये और बाज़ारी कुल्फ़ियाँ खिलाने से बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चों को घर में ख़ुद कुल्फ़ियाँ बना कर दें। हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है और ये बनाना भी बहुत आसान है। और जो बच्चे दूध शौक़ से नहीं पीते उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बाकी का बचा दूध हमने गिलास में डाल लिया है। अब जो चीज़ें हमने गार्निश के लिए बचा ली थी उनके साथ हम सारी कुल्फ़ियों को गार्निश कर लेंगे। अब हम इनके ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देंगे और फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक, या आप ओवरनाइट भी रख सकती हैं। छः घंटे के बाद हमने कुल्फ़ियाँ अपनी फ्रिज से निकाल ली हैं और कुल्फ़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जम कर तैयार हो चुकी हैं। अब एक देगची में पानी लेंगे और उसमें थोड़ी देर इसको डिप करके रखेंगे ताकि निकालने में आसानी रहे। ग्लास वाली भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुकी है। 2 मिनट के बाद पानी से हम निकाल लेंगे। और एहतियात के साथ हम इनको निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकती हैं 2 मिनट हमने पानी में रखी हैं लेकिन हमारी कुल्फ़ियाँ थोड़ी मेल्ट हो चुकी हैं। आप 1 मिनट पानी में रखें और उसके बाद कुल्फ़ियाँ निकाल लें तो तैयार हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली पिस्ते और बादाम वाली कुल्फ़ियाँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और काइंडली हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इसी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर लौट कर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।